हेलो फ्रेंड्स, आई एम बीके, यू आर वाचिंग इंटरनेशनल लीग्स। इंडिया इस समय अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बहुत तेजी से एक्सपांड करता जा रहा है। इंडिया ने पहले साउथ एशियन, सेंट्रल एशियन देशों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल एंड पिनाका की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की। अब इंडिया कैरेबियन देशों के साथ भी अपने डिफेंस एक्सपोर्ट की डील कर रहा है और अब इंडिया ने एक हिस्टोरिकल डिफेंस डील कैरेबियन देश गयाना के साथ की है और ये इंडिया की कैरेबियाई देश गयाना से फर्स्ट डील है। और आज हम इस वीडियो में इंडिया गयाना की इसी हिस्टोरिकल डिफेंस डील पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इंडिया गयाना को कौन सी डिफेंस एक्सपोर्ट की डील कर रहा है और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है जिसके अंडर में इंडिया गयाना की डील साइन हुई है, एंड इंडिया गयाना रिलेशंस एंड गयाना वेनेजुएला का डिस्प्यूट क्या है। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट एक सॉफ्ट लोन होता है जो इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करता है। एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट से इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प मिलती है और एलओसी के अंडर में कई सेक्टर्स में लोन दिया जाता है जैसे एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, रेलवे, ट्रांसमिशन, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस एक्सेट्रा। और ये लोन बहुत ही कंसेशनल कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड किया जाता है। इवन कंट्रीज इस एलओसी को टाइम लिमिट को भी बढ़ा सकती हैं और आराम से ये लोन रिपे कर सकती हैं। इंडिया ने रिसेंटली अपनी डिप्लोमेटिक टाइज को और भी स्ट्रॉन्ग एंड डीप करते हुए गयाना को 23.37 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की थी और इसी लाइन ऑफ क्रेडिट के फंड से गयाना ने इंडिया से 228 एयरक्राफ्ट को परचेज किया है। अब डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट 228 एयरक्राफ्ट अपनी वर्सटाइल कैपेबिलिटीज के लिए जाना जाता है। इसे मिलिट्री एंड सिविलियन दोनों कामों के लिए यूज किया जाता है, जैसे इसे सर्विलांस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मेडिकल रेस्क्यू एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गयाना से पहले इंडिया ने मालदीव एंड श्रीलंका को भी डॉर्नियर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए हैं फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को गयाना अपने गयाना डिफेंस फोर्स में शामिल करेगा और इसका इस्तेमाल गयाना वेनेजुएला के बीच डिस्प्यूटेड टेरिटरी एसेक्यूबो की सर्विलांस करने के लिए यूज करेगा। रिसेंटली एसेक्यूबो में ऑयल, नेचुरल गैस की बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई थी जिससे इस रीजन में गयाना एंड वेनेजुएला के बीच टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी एंड इंडिया के वेनेजुएला के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं एंड इंडिया दोनों के साथ बैलेंस करके चल रहा है। एंड अगर इंडिया गयाना के रिलेशंस की बात की जाए तो दोनों के रिलेशंस डिप्लोमेटिक टाइज 26 मई 1966 में एस्टैब्लिश हुए थे और गयाना का इंडिया से एडवांस्ड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट परचेज करना ये दोनों ही देशों की डिफेंस कैपेबिलिटीज को, बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करेगा। देखिए, इंडिया एंड कैरेबियन कंट्रीज के बीच एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंडियन डायस्पोरा लिंकेज करता है क्योंकि कंट्रीज लाइक गयाना, सूरीनेम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देशों में बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन निवास करती है एंड सबसे बड़ी बात, इन देशों में रहने वाली इंडियन पॉपुलेशन ने इंडिया अपने रूट्स, कल्चरल कनेक्शंस को मेंटेन करके रखा हुआ है जो ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है। और इंडिया ने कोविड-19 टाइम पीरियड में इन देशों को वैक्सीन मैत्री के तहत मेड इन इंडिया वैक्सीन भी दी थी जिसकी वजह से इन रीजन से इंडिया को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और ये इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का रिजल्ट है जो अब हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ फ्यूचर में भी ये कैरेबियन देश इंडिया से और भी डील करेंगे, चाहे वो डिफेंस की हो या इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर या एनर्जी। सारे सेक्टर्स में इंडिया गयाना एंड और भी कई कैरेबियाई देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक टाइज एंड रिलेशंस को मजबूत करेगा, साथ में एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इंडिया गयाना की डिफेंस एक्सपोर्ट डील पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।